हेलो एवरीवन। तो ये पिछले वर्ष का प्यारे बच्चों पेपर है, इसको हम सॉल्यूशन इस वीडियो में कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए ये पेपर कैसा आएगा और किस तरह की डिफ़िकल्टी लेवल है। वैसे ये पूरा पेपर जो अगर आपने देखना हो तो इस चैनल पर उपलब्ध है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आंसर की सुपर 100 लिखेंगे अगर आप लेवल 1 2025-27 तो ये आपको चैनल पर शो होने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक विशेष बात मैंने जो पिछले वीडियो में बताई थी, आपने ध्यान रखनी है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका उत्तर सही है तो 4 अंक मिलेंगे, अगर गलत कर दिया आपने तो उसका -1 अंक कट जाएगा। यानी 4 तो आपके गलत के गए और 1 आपका माइनस जो आपने अटैम्प्ट किया उसका गया, तो यानी 5 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आपने गलत किया तो। इस तरह से आइए अब हम इसको शुरू करते हैं वीडियो को। कुछ सम हम ले रहे हैं इस पेपर में से, जैसे ये 17 नंबर सम अब इस वीडियो में हम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 नंबर सम में एक टैंक को 2 पाइप ए और बी द्वारा 45 मिनट में भरा जाता है। पाइप बी टैंक को ए से दुगनी तेजी से भरता है। पाइप ए को टैंक को भरने में अकेले कितना समय मिनटों में लगेगा। तो हमने ए का समय निकालना है। ए और बी दोनों मिलकर 45 मिनट में भरते हैं। जो आपने विशेष बात ध्यान रखनी है, ए और बी दोनों मिलकर 45 मिनट में भरते हैं। पाइप बी जो है टैंक को ए से दुगनी तेज़ी से भरता है। हमने ए का टाइम निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे आपने करना है सम को। तो हमने पहले मान लिया ए का समय x मिनट है, तो जो ए का 1 मिनट का कार्य है वह 1/x हो जाएगा। इसी तरह बी का 1 मिनट का कार्य इसको दुगनी तेज़ी से भरता है बी, तो ये 2/x हो जाएगा। अब दोनों को मिलाकर दोनों का जो 1/x प्लस 2/x 1 मिनट का कार्य है जो 1/45 के बराबर है, क्योंकि 45 मिनट में दोनों भरते हैं तो 1 मिनट का कार्य 1/45 हो जाएगा दोनों का। तो इसको हमने जोड़ देना है। 1/x प्लस 2/x 1/45 के बराबर लिखकर एलसीएम लिया, x आ गया। तो इनको जोड़ा 3x बराबर बटा x बराबर 1/45 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 को 145 के साथ तो 135 आ गया। x को x के साथ किया तो x आ गया। तो ए का जो समय है 135 मिनट आ गया, जो आपका जो ऑप्शन ए में है। तो ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद 11 नंबर सम है। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण पास हुए, 70% छात्र हिंदी उत्तीर्ण में पास हुए, हिंदी में यानी उत्तीर्ण हुए पास हुए, और 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण फेल होने वाले छात्रों की संख्या यानी छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो ये वेन डायग्राम जो होता है उसका सम है। तो आपको दिखाते हैं आपने कैसे करना है इसको। तो अब जैसे लिखा हुआ था 80% जो है इंग्लिश में पास हुए और 20% हिंदी में, तो ये दोनों का हमने बना लिया। अब 80% इंग्लिश में पास हुए, तो इंग्लिश में जो फेल होने वाले छात्र हैं वो 20% हैं, तो मैंने यहाँ पर 20 लिखा है। तो ये 20% इंग्लिश में फेल होने वाले हैं। हिंदी में जो है आपके यहाँ 70 लिखा था, सॉरी 70% पास हैं, तो 30% फेल हो गए। अब मैं आपको दोबारा से जो स्टेटमेंट है वो दिखाता हूँ। इसको हम यहीं पर आपके लिए दोबारा से स्टेटमेंट के सामने करते हैं, जैसे मैंने यहाँ वहाँ किया। तो 80% जो है इंग्लिश में पास हुए, तो ये इंग्लिश का है। और जो है 70% हिंदी में पास हुए, तो ये हिंदी का है 70%। अब अगर हम देखें फेल होने वालों की संख्या, तो इंग्लिश में जो फेल हुए वो 20% हैं। इसी तरह हिंदी में जो फेल हुए वो जो है 70 में 100 में से अगर हम 70 माइनस कर दें तो 30 रह जाता है। 30% जो है हिंदी में फेल हुए। तो अब दूसरा जो है 15% दोनों विषयों में जो पास हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 15%। तो 15% जो ये बीच वाला है ये 15% है। तो 15% अगर हम देखें, मैं ग्रीन पेन से थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ। अगर हम देखें तो ये वाला सर्कल है जो 20% इंग्लिश वाला है, और यहाँ पर ये 15% गया, तो ये 5% रह गया। इसी तरह अगर हम ये वाला सर्कल देखें रेड वाला जो मैंने ग्रीन पेन से कर दिया, ये 30% है। 15% दोनों विषयों में फेल हैं, तो ये 15% शेष रह गया। तो 15 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों विषयों में जो फेल हैं वो आ जाएंगे 20%। तो जो एक विषय में जो है अनुत्तीर्ण है ये 20% आ गया। तो नीचे मैंने जैसे किया है एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो ये नीचे मैंने इसी तरह किया है, इंग्लिश में 20% और हिंदी में 30% पास हुए हैं, फेल हुए हैं सॉरी। तो अब ये बीच वाला जो है दोनों में जो है वो 15% है। तो एक में 20 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो एक इंग्लिश में 5% हो गया, और हिंदी में
जो है 30 में से अगर हम 15 को ये बीच वाले को माइनस कर दे तो ये 15% आ गया। 15 और 5 को आपने जोड़ देना है तो 20% एक विषय में फेल छात्रों की संख्या आ जाएगी। इस तरह अब 14 नंबर सम है, यहाँ लिखा हुआ है ए की आयु बी से 3 गुना है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए से दुगनी थी। 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी। बी और सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो अब हम यहाँ पर ए की जो आयु है इसको हम मान लेते हैं, माना ए की आयु x वर्ष। तो ये मैंने ए की आयु x वर्ष मान ली। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो 4 वर्ष बाद, ये लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी। तो अब मैंने 4 वर्ष बाद यहाँ पर लिख लिया 4 वर्ष बाद ए की आयु x + 4 बराबर 31 वर्ष। तो x की वैल्यू निकाल ली, 31 में से 4 माइनस करके, तो 27 वर्ष ए की आयु आ गई। अब जो स्टेटमेंट में दूसरा लिखा हुआ है जो ए की आयु है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप दोबारा से देख लें, ए की आयु बी से 3 गुना है। तो हमने जो ए की आयु है बी से 3 गुना यहाँ पर लिख लेनी है। बी की 3 गुना ए के बराबर है, यानी बी की 3 गुना ए के बराबर है। अब ए की आयु 27 वर्ष है तो यहाँ मैंने 27 लिख दिया और 3 को नीचे ले जाकर यहाँ डिवाइड कर दिया, इनको काटा तो 3 होती है 9 9 तिया 27। तो बी की आयु जो है 9 वर्ष आ गई और ए की आयु 27 वर्ष आ गई। अब हमने 4 वर्ष पहले ए की आयु निकालनी है। तो 4 वर्ष पहले ए की आयु 27 - 4 23 वर्ष है। ये मैंने क्यों किया प्यारे बच्चों, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जो 4 वर्ष पहले सी की आयु ए से दुगनी थी। अब 4 वर्ष पहले सी की आयु ए से दुगनी थी तो पहले हम ए की 4 वर्ष पहले आयु निकालेंगे, फिर इसका दुगना कर देंगे तो ये सी की आयु आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर, तो ये 4 वर्ष पहले यहाँ पर ए की आयु हमने निकाल ली, 27 - 4 23 वर्ष आ गई। अब इसका दुगना है, ए की आयु ये 23 वर्ष आई है, इसका दुगना सी की आयु है तो 23 × 2 40 वर्ष। ये 4 वर्ष पहले जो सी की आयु आ गई है। अब हमने 4 वर्ष बाद यानी अब वर्तमान में सी की आयु बतानी है तो 46 में हम 4 और जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में जो सी की आयु 50 वर्ष आ जाएगी। इस तरह बी की आयु 9 वर्ष है तो यानी 9 और 50 हमारा उत्तर बनता है दोनों की आयु। तो दोनों जो ऑप्शन बी ए है यहाँ पर 9 और 50 पर आपने टिक लगा देना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। सुपर 100 की अन्य वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो आइए अब अगला सम करते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है 10 नंबर सम में निम्नलिखित पर विचार करें। 6 लड़कों का वजन, 7 लड़कियों का वजन, 3 पुरुषों का वजन और 4 महिलाओं का वजन बराबर है। यदि महिलाओं का औसत वजन 63 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन क्या होगा। अब हमें यहाँ पर 4 महिलाओं का जो औसत वजन है वो दिया हुआ है 63 किलोग्राम। तो हम कुल जो महिलाओं का वजन है वो निकाल लेंगे और इसको 6 लड़कों का जो वजन है यानी 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक लड़के का औसत वजन आ जाएगा। यानी 4 महिलाओं का जो कुल वजन आएगा वो 6 लड़कों के वजन के बराबर होगा। यहाँ से हम एक लड़के का वजन निकाल लेंगे। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 6 लड़कों का जो वजन है 4 महिलाओं के बराबर है और एक महिला का वजन 63 किलोग्राम है औसतन। तो 4 को 63 के साथ हमने गुना कर दिया तो 252 आ गया। यह 6 लड़कों के वजन के बराबर है। अब हमने एक लड़के का वजन निकालना है तो हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 42 किलोग्राम एक लड़के का औसत वजन आ जाएगा। यानी जो हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। इसके बाद हम ये जो 9 नंबर सम है, काम और समय का सम है, इसको करते हैं। इसकी आगे यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखा है ए, बी और सी क्रमशः 25, 30 और 50 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य एक साथ शुरू किया लेकिन ए और सी कार्य की समाप्ति से 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चले गए। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पर दिया हुआ है तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तो ए 25 दिन में, बी 30 दिन में और सी 50 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी कार्य की समाप्ति से 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चलेंगे। तो हम तीनों का पहले जो कार्य है निकालेंगे, फिर उसको हम 2 दिन पहले जो छोड़ के चले गए 2 दिन पहले तक का कार्य निकाल लेंगे और फिर हम ए और सी का 2 दिन का कार्य निकाल कर उसमें से जो है इस तरह हम सम को करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, ये थोड़ा आगे दोबारा किया हुआ है, यहाँ पर ए और बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य हमने निकाल लिया। 1/25 + 1/30 + 1/50 एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा।
तो 150 एलसीएम लेकर इसको हम जोड़ेंगे 6 + 5 + 3 14/150 हो जाएगा। इसको काटेंगे 7 दूनी 14 और यहाँ पर 75 आ जाएगा 7/75। अब जो हम मान लें x दिनों की संख्या है जितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, तो उन्होंने जो मिलकर कार्य किया वो x - 2 दिन पहले उन्होंने छोड़ दिया, तो x - 2 दिन कार्य किया। तो अब 7/75 एक दिन का कार्य है, इसको हम x - 2 के साथ गुना कर देंगे, तो ये उनका जो है x - 2 दिनों का कार्य आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये 7x/75 हो जाएगा, फिर 7 को 2 के साथ करेंगे तो 14 - 14/75 आ जाएगा। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो b का 2 दिन का कार्य है वो निकाल लेते हैं 2 गुना, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए और सी कार्य को 2 दिन पहले छोड़कर चले गए, इसका मतलब ए और सी तो आउट हो गए, चले गए। अब बी अकेला रह गया, तो बी जो है 2 दिन तक कार्य करता रहा, तो 2 दिन का जो बी का कार्य हम निकाल लेंगे। 1 दिन का 1/30 हो जाएगा और 2 दिन का निकालने के लिए हम 2 के साथ गुना कर देंगे, जैसे आइए मैंने किया है यहाँ पर। तो पहले मैंने जैसे पहले बताया जी x - 2 दिन का सभी का कार्य निकाल लिया, तो ये आ गया था 7x/75 - 14/75। अब b का 2 दिन का कार्य हम निकालेंगे। 1 दिन का 1/30 है, तो 2 के साथ गुना कर देंगे तो 2/30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 1/15 आ जाएगा। अब ये जो है कार्य उनका 2 दिन पहले तक का है, 7x/75 - 14/75। तो अब जो 2 दिन उसने अकेले ने कार्य किया वो इसमें जोड़ देंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा, यानी एक कार्य आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा ये। इनका एलसीएम लेंगे 75 आएगा, तो 7x - 14 और 15 5 75 होता है, 5 एकम 5, ये 5 मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब अगर हम देखें तो इनको हम जोड़ेंगे तो 14 और 5, 14 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो -9 आ जाएंगे। 7x - 9/75 ये 1 के बराबर है एक कार्य के। अब 75 दूसरी साइड चला गया, 1 के साथ गुना हो गया, 7x - 9 = 75। अब 9 दूसरी साइड में 75 में जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 9 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। 75 + 9 84 हो जाएगा और 7 को हम इसके नीचे लगा देंगे। ये 7 यहाँ था, इसको हमने यहाँ इसके नीचे लगा दिया। अब इसको काटेंगे 84/7 को, 7 एकम 7 12 7 84, तो x की वैल्यू 12 आ गई। तो इस तरह आपने को ये मैं 5 सम इस वीडियो में मैंने करवाए हैं। आगे प्यारे बच्चों और भी सम हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। जैसे ये 8 नंबर सम अभी हमने नहीं किया, और भी ऐसे पेपर में कई सम हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन मित्रों में भी शेयर करें जो सुपर 100 का पेपर दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।